है तो सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो मास्टर्स, हमारे सभी गुरुजनों को, सभी ध्यानियों को, सभी मित्रों को, सभी देवी देवताओं को, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी गुरुजनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सो मास्टर्स, आज हम सिर्फ ध्यान करते हैं, ज्यादा कुछ बात नहीं है, लेकिन हाँ, कोई नया जुड़ा है हमारे साथ, अभी उन्होंने लिखा है कैम्स करके। आपका पूरा नाम क्या है मास्टर? अनम्यूट करके बता दे। कामना, ओके, कामना है। आप कहाँ से जुड़े हैं कामना जी, और कितने समय से ध्यान में है? अनम्यूट का ऑप्शन दिया है इफ यू वांट टू स्पीक। कनाडा से, ओके। करना चाहती हूँ। कहाँ पे है आप? मुझे दिख नहीं रहे, 1 सेकेंड। अनम्यूट किया आपने? कौन बोल रहा है अभी? कंटिन्यू ही करना है, ऐसी कोई मेरा कंप्लेंट है नहीं। लक्ष्मी जी बोल रही है क्या? ओके, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। सविता द्रविड़ फ्रॉम मुंबई, ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग कब से ध्यान में? एक बार अनम्यूट करके थोड़ा बात करें तो मैं कुछ पूछ पाऊंगी तब आपसे, तब मैं उस हिसाब से समझा पाऊंगी। कामना जी, एक तो आप अनम्यूट करें, और वीडियो नहीं ऑन करना है, कोई बात नहीं, लेकिन यू कैन ऑलवेज स्पीक टू मी, है ना? जी। हाँ जी। आप कब से कर रहे हैं कामना जी ध्यान? एक्चुअली मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ओके। तो या तो आप पहली बार कर रहे हैं हमारे साथ क्या आज? जी। ओके। पहले, इसके पहले मैंने सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे हैं, और अभी एक्चुअल में ज्वाइन जैसे कह सकते हैं अभी किया है। अच्छा अच्छा, ओके। तो इससे पहले हम्म। आप ध्यान में कभी गए भी नहीं, या सब देखते नहीं, थे या करते थे ध्यान? नहीं, नहीं, पहले कभी नहीं। ओके। समीक्षा जी ज्वाइंड हियर बट ज्वाइंड यस्टरडे। नहीं, आप काफी पहले से आ रही है समीक्षा जी, आई हैव सीन यू। बट एनीवे, तो मास्टर्स, हम आनापानसति ध्यान करते हैं। आनापानसति ध्यान ये 2500 वर्ष पूर्व सिखाया गया ध्यान था गौतम बुद्ध जी के द्वारा। और पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जो हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के, उन्होंने इस ध्यान को हम सबको सिखाया, और घर घर जाकर हजारों, लाखों, मिलियंस लोगों को उन्होंने ध्यान सिखाया है। और आज पूरी दुनिया में हर कोई ये ध्यान सीखकर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसी के साथ यही बताना चाहती हूँ कि जब हम आनापानसति ध्यान की बात करते हैं, तो आनापानसति ये शब्द को जब हम संधि विच्छेद करते हैं या हम इसको ब्रेक करते हैं, तो आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई सांस, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई सांस, और सती मतलब दोनों, भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाना। अब हमको करना क्या है? जब हम ध्यान में जाएंगे तो आप सबको लगता होगा ध्यान कैसे करेंगे, इतने विचार आएंगे। तो विचार शून्य करने के लिए अपने आप को, आपको सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। मैं कुछ देर तक आपको बॉडी के थ्रू लेकर जाऊंगी कि आप बॉडी की हर एक पार्ट में सांस भेजें और रिलैक्स करें। ये मैं कराती हूँ क्योंकि मुझे जो मास्टर्स ने गाइड किया, मैं उस तरह से करा रही हूँ। कि क्योंकि पूरा शरीर हमारा सांस लेता है, हमारे शरीर को भी सांस चाहिए होती है। तो हम इसको आनापानसति के साथ हम करेंगे, और उसके साथ साथ जब हम ध्यान लगाना है तो आप ये मत सोचिएगा कि विचार आ रहे हैं, अब मैं कैसे ध्यान लगाऊं। ध्यान लगाने पे मत जाइए राइट नाउ। सिर्फ ध्यान किस पे लगाना है? आपको सिर्फ सांसों पे कंसंट्रेट करना है कि मुझे सांस लेती रहनी है, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। भूल भी जाए आप, विचार आने लगे, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मुझे आज यहाँ जाना है, ये काम करना है, आज वो शॉपिंग करनी थी, बच्चों को यहाँ से लेके आना है, या व्हाट नॉट, जो भी काम करने हो आपको, इस तरह के विचार आ सकते। किसी ने क्या कहा, किसी ने बुरा कहा, लॉट मेनी थिंग्स कैन कम इन योर माइंड। मगर उससे बचने का तरीका सिर्फ एक ही चीज है। चिंता मत करो कि जो भी विचार है, वापस आपको बस याद रखना है, अवेयर रहना है कि मैं सांस ले रही थी और मुझे सांस लेना है। अब सपोज दिमाग में चल रहा है आपके कि मुझे बाजार जाना था, मुझे आज शॉपिंग करना था, मुझे घर साफ करना है, मुझे आज जॉब पे जाना है, सो एंड सो थिंग्स, ये सब चल रहा है आपके दिमाग में। लेकिन अब वापस अपने सांस पे आ जाए, तो आप ध्यान किस लेके आएंगे? शुरू के 5 से 10 बार आप सांसें गहरी लेना शुरू करें और वापस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच सविता जी।
तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि आप लोग बार बार सांसों पे आ जाए। जितना आप धीरे धीरे सांस लेंगे ना, टाइम लगाकर 10 सेकंड लेते हुए अंदर सांस खींचे और 10 सेकंड लगाते हुए बाहर छोड़े, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। आराम से अपने जमीन पे आप एक मैट बिछाकर या कोई भी गद्दी रख के बैठ जाए। आलती पालती मार के इस तरह से बैठेंगे। और आप चाहे तो सोफा चेयर, जिसको जैसी सुविधा होती है, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कई लोगों को घुटनों में भी दर्द होता है, तो अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर सोफा पे बैठ सकते हैं। पाँव को जमीन से टच होने दें और अपने टखनों के पास से आप ऐसे क्रॉस कर ले पाँव को। वैसे ही आपके जो हाथ है, हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर आप अपनी गोदी में रख लेंगे। अब आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। तो 3 पोजिशंस। फर्स्ट इज यू हैव टू क्लोज योर आइज। सेकेंड, आपके हाथों को क्लास्प कर लें। तो तीसरा, आप आलती पालती मार के बैठ जाए। बिस्तर पे बैठना है, अपने बिस्तर की एनर्जी सही रखें, फिर साफ सुथरा रखें और साफ बेडशीट पे बैठे, थोड़ा क्लीन अप करके बैठे। गंदी जगह पे ऐसा मतलब जितना आप ऐसे करने का तो ध्यान तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन जितने अच्छे से बैठेंगे, जितना हाइजीन का फॉलो करेंगे, उतना अच्छा है। तो और अच्छा लगता है, मन शांत होता है, मन को अच्छा लगता है। तो बस यही प्रक्रिया है। और मैं जैसे जैसे आपको गाइड करती जाऊंगी, आप वो कॉल फॉलो करते जाना और धीरे धीरे ध्यान लगेगा। पहले दिन है, जो भी लोग कर रहे हैं, हो सकता है आपका ध्यान बहुत ज्यादा उच्च कोटि का लग जाए। हो सकता है कि ध्यान ना लगे, हर 10-10 मिनट में ब्रेक हो, या फिर हो सकता है कि हर आधे घंटे के बाद, हो सकता है आधे घंटे तक बैठ पाए। डोंट वरी। दूसरी चीज, आपकी एज जो भी है, उतने मिनट आपको ध्यान करना है। कोई बीमारी है अगर आपको, तो आप अपना ध्यान डबल कर दें। 3 घंटा, जब एक ध्यानी पूरी तरह पक्का हो जाता है कि अब उसको ध्यान लगाना आ गया अच्छे से, अगर वो ध्यानी 3 घंटा ध्यान करता है, एक बोलने की बात है, जिसके पास सुविधा होती है वो 3 घंटा कर सकता है, तब आप पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं, दिमाग तंदुरुस्त रहता है और साथ ही साथ मन खुश रहता है। तो जब हम ध्यान करते हैं, हमारे पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ये सकारात्मक हार्मोन रिलीज होते हैं। और ये हमें डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये इनको हम जब अपने बॉडी में रिलीज होता है तब हमको हेल्प होती है। हमारी बॉडी भी सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ती है, हैप्पी हो जाती है, खुश हो जाती है। और उसके बाद हमको महसूस होता है कि अब हम पूरी तरह, पता नहीं, परम आनंद में है, ब्लिस में है, खुश क्यों रह रहे हैं पता नहीं, किसी की बातें बुरी भी नहीं लगती और हम सब कुछ रिलीज कर देते हैं, दूसरों को माफ भी आसानी से कर पाते हैं। सो अब इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन पुरानी वीडियोस में भी मिल जाएगा आपको। लेट अस गो इनटू मेडिटेशन मास्टर्स, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर। तो आप सब अगर और कुछ पूछना है तो पूछ लें एक बार। हमारे स्पिरिट गाइड्स आ चुके हैं मास्टर्स, तो वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं हमारे साथ। और मेरी नाक मुझे बता रही है कि मास्टर्स आ चुके हैं। पूरी खुजा रही है, यहाँ वहां ऐसा लग रहा है कि खुजाती रहूं मैं। सो एनीवे, अब हम उनको ज्यादा वेट नहीं कराएंगे। सो हमारे सभी स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को हम प्रणाम करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ध्यान में आगे बढ़ने के लिए मदद करें, हमारे साथ जुड़े रहें। सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सबसे पहले हम अपनी सांसों के साथ जुड़ना शुरू करेंगे। अपनी सांसों को अंदर खींचे धीरे धीरे और धीरे धीरे सांसों को बाहर। शुरू के कुछ 4-5 सांसें अपने आप को सेंटर करने में लगाएं। अपना ध्यान आप अपने माथे पर, जहां बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, वहां पर ले आए और बिल्कुल आराम से, कोई ऐसा नहीं कि बहुत जोर लगा के ध्यान देना है, आराम से सांस अंदर खींचे और सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब महसूस करें कि हर एक सांस बहुत ही खूबसूरती के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ और ऊर्जा से भरी हुई हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हमारे सर से लेकर सर के ऊपर के भाग, क्राउन चक्रा से लेकर पांव की उंगलियों तक, ये सांसें हमें पूरी तरह ऊर्जा से भरकर ताजगी से भर रही हैं। अपने ब्रेन के हर एक हिस्से में, फोरहेड, लेफ्ट और राइट साइड ब्रेन का, सर के पीछे का भाग और सर के अंदरूनी भाग, बिल्कुल सेंट्रल भाग, आंखों के पीछे का भाग, इन सब में सांसों को ले जाए, धीरे धीरे करते हुए आराम से।
बहुत ही शांति, सुकून, प्रेम के साथ। अभी सब जगह से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाएं। आपका क्या नाम है, क्या काम है, क्या करते हैं, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, सब कुछ भूल जाए। सिर्फ याद रखें कि आपको सांसें लेना है, बस बार बार सांसों पे वापस आ जाए। सभी अपनी बॉडी को स्थिर करना शुरू करें। अपनी बॉडी को कोई हिलाएगा नहीं। जितना आराम से शांत होकर बैठेंगे उतनी जल्दी आपका ध्यान लगेगा। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आवाज आ रही है आपके चारों तरफ, उसे होने दीजिए। उस पर ध्यान ना दे। पूरा ध्यान केवल सांसों पर, अपने आप में, अपने अंदर, अपने भीतर। धीरे धीरे अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करें। महसूस करें हर एक सांस हमारी फोरहेड में जा रही है, आंखों में जा रही है, ठंडक पहुंचा रही है हर एक सांस। हमारा पूरा चेहरा, गाल, हमारे जबड़े, नासिका के आजू बाजू, जिह्वा, सब कुछ रिलैक्स हो रही है सांसों के साथ। अब अपनी सांसों को अपने गले में, गले की मांसपेशियों में, गर्दन में महसूस कर। अपनी हर एक सांस को प्रेम, स्नेह और प्रकाश से भरा हुआ महसूस करें। ये प्रकाश, ये ज्ञान का प्रकाश है, प्रेम का प्रकाश, शांति का प्रकाश, हर तल पे आपको मदद कर रहा है। अपनी हर एक सांस को अपनी आवाज को प्रक्षालित करते हुए महसूस करें। भीतर आती हुई सांस आपकी आवाज को, आपके थायराइड ग्लैंड को सुकून और शांति से, प्रेम से भर रही है। खुलकर सांस लें, आराम से, धीरे धीरे अपनी सांसों को भीतर आने दें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कंधों पर ले आए और कंधों को रिलैक्स करेंगे। हर एक सांस आपके भीतर जो भी बोझ है, दर्द है कंधों का, उन सबको रिलीज कर दो सांसों के साथ। हाथों की उंगलियों तक सांसों का स्पंदन महसूस करें।
हर एक सांस ऊर्जा से भरी, प्राणों से भरी हुई आपके छाती और लंग्स में प्रवेश कर रही, अपने हृदय के चारों भागों में प्राणों से भरी सांसों को महसूस करें। क्योंकि आपका पूरा शरीर सांस लेता है, तो अपने हृदय को भी सांसों के साथ जोड़ें, फेफड़ों के द्वारा। खुलकर सांस लें, अपने फेफड़ों को चौड़ा करें सांसों के साथ, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। हमारी हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हृदय के जो भी बोझ है, दर्द है, मन मुटाव है, उनको भी रिलीज कर रही है। अपने आप को हल्का होने दीजिए, रिलैक्स हो जाए। जो कुछ भी आपके मन पर भार है, जो भी आपको परेशान करती है बातें, जो हृदय में घर कर गई है, उन सबको सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। सोचें कि आप अपनी हर एक तकलीफ को, हर एक बोझ को, दर्द को, मन मुटाव को रिलीज कर रहे हैं सांसों के द्वारा। हर एक सांस अब आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर में प्रवेश कर रही है। अपना ध्यान थोड़े समय के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी पर ले आए। महसूस करें आपके साथ आपकी रीढ़ की हड्डी भी सांस ले रही है। सांसों की ये ऊर्जा आपकी सुषुम्ना नाड़ी में जा रही है, और हर तरफ इसकी ऊर्जा बढ़ रही है हर एक सांस के साथ। सात से आठ बार अपनी पीठ और कमर में सांसों को भेजें। 33 वर्टिब्रे भी सांसों के साथ जुड़ गए हैं। महसूस करें। हर एक सांस हमें याद दिला रही है कि हमारे अंदर ही शक्ति है। ये सांसें ही हमारी गुरु है। हमारे मन में अगर कोई भी भाव है जो हमें परेशान करता है कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता,
इन सारे बिलीफ सिस्टम को, भाव को आप दूर करें सांसों के द्वारा। हर एक सांस आपकी सपोर्ट है, आपकी गुरु है, आपकी मित्र है। आप खुद अपने मित्र हैं। हमारी सोच, हमारी समझ कई बार हमें हमारे लिए ही दुश्मन बना देती है। तो अपने आप के दुश्मन न बनते हुए मित्र बने, अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बने, दूसरों से उम्मीद ना रखें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पेट की तरफ ले आए। पेट के 3 भाग, अपर एब्डोमेन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लोअर एब्डोमेन। हर एक सांस आप पेट फुलाकर सांस महसूस करें। हर एक सांस आपके पेट के तीनों भागों को ऊर्जा और प्रकाश, ताजगी से जोड़ रही है। हर एक सांस शक्ति से भरी है, स्फूर्ति से भरी है, आत्मशक्ति लाती है। आपको याद दिला रही है कि आप खुद ही सशक्त हैं, एक शक्तिशाली आत्मा है। आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, निरोगी हैं। हर एक सांस हमारे भीतर कलात्मक शक्ति ला रही है, कलात्मक ऊर्जाएं हर रुकी हुई ऊर्जा को चलायमान कर रही है। हर एक सांस हमारे भीतर सांस लाते हुए हमें हर प्रकार के डरों से दूर कर रही है, हर कमियों से दूर। और हर एक सांस हमें समृद्ध कर रही है, स्वस्थ रखती है, प्रेम प्रकाश से भर रही है। अब धीरे धीरे अपने कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करें। आपके हिप्स, आपकी जांघें, घुटने, पांव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां और पांव के तलवे, पांव की उंगलियों तक अपना ध्यान ले जाएं। हर एक सांस को महसूस करें। हर एक सांस आपकी हर एक मांसपेशी में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में प्रवेश कर रही है। पांव के तलवे भी, उंगलियां भी सांसों की स्पंदन से स्पंदित हो रहे हैं, ऊर्जा से भर रहे हैं। हर नसों में, नाड़ियों में सांसों का प्रवाह तेज हो चुका है। चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति आपके सहस्त्रार से लेकर आपके पूरे नाड़ी मंडल को शुद्ध कर रही है।
अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान हम ग्राउंडिंग एनर्जीज में लगाएंगे। मदर अर्थ यानी कि पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, उनसे जुड़ने की विनती करेंगे। कमर से नीचे का जो भी भाग जमीन से जुड़ा है, हर जगह से हम एक वृक्ष के समान हमारे पांव की उंगलियां, पांव के भाग जड़ों के रूप में मदर अर्थ से जुड़ रहे हैं। मदर अर्थ अपनी हीलिंग एनर्जीज, ग्राउंडिंग एनर्जीज हमको प्रदान कर रही है। हर एक जड़ नीचे प्रवेश कर चुकी है मदर अर्थ में। हम सब मदर अर्थ के साथ जुड़कर ध्यान मग्न हो गए हैं। अब अपनी हर एक सांस को महसूस करना है। निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों को भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए महसूस कर। पूरा ध्यान अपने शरीर से हटाकर अपनी सांसों पे लेना। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। अब सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। अवेयरनेस एनर्जीज को इनवाइट करेंगे कि हम निद्रा में ना जाएं, अवेयर रहें हर सांसों के प्रति, साक्षी भाव में रहें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ मधुर सांसें, स्नेह से भरी हुई सांसें जो हमें ऊर्जावान कर रही हैं, शक्ति से भर रही हैं। अब कुछ देर यूं ही निश्चिंत होकर केवल सांसों पे ध्यान दें।
पूरा ध्यान सांसों पे, हर एक सांस ध्यान की गहराइयों में लेकर जाती, और गहरे, और गहरे ध्यान की गहराइयों में उतरते जाए। अपने भीतर, अपने खुद के मंदिर में, अपनी आत्मा से मिले। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। अपना पूरा ध्यान वापस सांसों पे ले आए। हर एक सांस भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई।
अपनी हर एक सांस के साथ हर एक सांस को ऊर्जा के रूप में महसूस करते रहे। पूरा ध्यान सांसों पर, ध्यान की गहराइयों से जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। जो भी भय है आपके भीतर, किसी भी प्रकार का डर, उसको आप सांसों के द्वारा रिलीज करें। सारे कॉर्ड्स कट करें, आगे बढ़े सांसों के साथ। चाहे पुराने रिश्तों का डर हो, किसी भी चीज से अटैचमेंट, कोई भी बुरी आदत हो, हर चीज को छोड़कर ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करें सांसों के साथ। पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं।
जहां कहीं पर भी आपका ध्यान भटक गया है, उसे वापस सांसों पे ले। जो भी विचार आ रहे हैं, आने दो, उनके बारे में ना सोचो। ध्यान रखिए कि आप सांसें ले रहे हैं, जो कि निर्मल है, कोमल है, स्वस्थ है। हर एक सांस को अपने भीतर और बाहर आता हुआ जाता हुआ देखिए। हर एक सांस कैसी प्रतीत होती है? क्या ये सांसें गर्म है या ठंडी हो गई?
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ अब धीरे धीरे अपने शरीर की अवस्थाओं को महसूस शारीरिक चेतना में वापस आते जाएंगे। धीरे धीरे अब अपने पूरे शरीर को महसूस करें। धन्यवाद देंगे मदर अर्थ का। पृथ्वी माँ का धन्यवाद देते हुए अपने शरीर का धन्यवाद दें, अपनी ग्राउंडिंग एनर्जीज का धन्यवाद दें। आपके साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करें। सबके लिए रिस्पेक्ट रखें, ग्रैटिट्यूड का भाव रखें, एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें। कई बार हम इन चीजों से भी भागते हैं, जो चीज हम खुद दूसरों के लिए नहीं कर पा रहे हैं वो हम अपने लिए खुद रिसीव भी नहीं कर पाते। जो आप दोगे नहीं वो आपको मिलेगा भी नहीं। जो आप खुद महसूस नहीं करते वो दूसरों को कैसे दोगे। इसलिए धीरे धीरे मदर अर्थ का धन्यवाद करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए, इस ध्यान की अवस्थाओं का धन्यवाद करते हुए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी, पीठ पर कमर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने के लिए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। ब्रह्मांड का शुक्रिया, प्राण शक्ति का शुक्रिया। अब अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। हाथों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। जब भी आप रेडी, धीरे धीरे अनक्लास्प करें अपने हैंड्स को और 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे ले जाएं। 5, 4, 3, 2, 6 और धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलेंगे जब भी आप रेडी हो और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। अपने आप को धन्यवाद करें, अपने आप को गले से लगाएं और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को हग करें। अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों को शुक्रिया, मदर अर्थ का यूनिवर्स का शुक्रिया।
Thank you so much, masters. Thank you. So अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई एक्सपीरियंस है जो आपको शेयर करना है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि आप नहीं पूछ पाए, तो पूछ लें, हैंड रेज कर सकते हैं, और थोड़ा जल्दी जल्दी करें सो हम समय बर्बाद ना करें, तो आप लोग भी जल्दी छूट पाएंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो नो प्रॉब्लम। दत्ता जी, वंडरफुल टू हैव यू हियर। नमस्कार। हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत प्यार सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आज आप? कई दिन मैं अच्छी हूँ, कई दिनों बाद आज ज्वाइन करने का मौका जी, मिला, बिल्कुल। क्योंकि एक तो टाइमिंग आपके चेंज हो गए और यहाँ तो यहाँ भी टाइमिंग चेंज अभी है, कितना ट्रैवल बज रहा करने है? अभी कितना बज रहा है, मेरे को प्लीज बताएं। अभी कितना बज रहा है यहाँ पे? 5:45 ओके, 5:45 हो रहा है। ओके हम्म। ओके। और ट्रैवल कर रहे थे, बीच में बच्चों की हॉलीडेज थी, कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहे थे, घूम रहे थे, हम्म। तो हाँ, बस हाँ। यही है कि आके कभी इससे मिलने चले गए, उससे मिलने चले गए, बच्चों के साथ बिजी बिजी। तो पर मैं कैसे हैं? करती रही बराबर, मैं यूट्यूब से आपका ध्यान करती रही हूँ, थैंक यू सो मच क्या क्या राधा जी। करती हूँ। हाँ, एक दो बीच में मिस हो गए, अवनी जी का मिस हो गया, कोई बात नहीं, आप और रिकॉर्डिंग से कर लेंगे। नलिनी मैम का भी मैंने ध्यान किया, हम्म। बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। और आज बहुत अच्छा लगा बड़े दिनों बाद आके, तो कीप वंडरफुल। डूइंग। थैंक यू सो मच। एंड एनी एक्सपीरियंसेस दैट यू वांट टू शेयर? आपको कोई शेयर करना एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा ध्यान के बीच में? कोई एक्सपीरियंस? ध्यान के बीच अच्छा रहा, यहाँ आके कुछ एनर्जीज अलग हैं, कभी तो ध्यान बहुत अच्छे से लगता है, कभी ध्यान नहीं लगता है, बट आई थिंक डिफरेंट प्लेसेस के भी एक्सपीरियंस, एनर्जीज का फर्क होता है, बट हाँ। अच्छा है, बहुत बढ़िया अपने चल रहा है। पास ना आप क्या करा करिए, कभी कभी अगरबत्ती लगा लें, कैंडल्स लगा लें, हाँ तो मे बी दैट काइंड वो थोड़ा सा, और एक कटोरी में, कांच की कटोरी में नमक डाल के रख दिया करिए, हाँ तो हाँ, हो वो तो सकता है। है कि वो सब जल्दी हो जाए क्लीन अप। और आप वंडरफुल। बताएं। बस ऑल ऑल गुड। कल्पना जी से अब बात करते हैं। सो थैंक यू दत्ता जी। हाँ जी, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ओके। यस कल्पना जी। आत्मवंदन, प्रणाम। हाँ, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते कल्पना जी। हाँ यस जी, बताएं। बीच बीच में मैं करती तो रहती हूँ, पर अभी वंदना जी ने बताया कि नहीं, बहुत ज्यादा देर नहीं, 10 बजे हम लोग जल्दी कर लेते हैं ना, तो दोनों म्यूजिक लगा करके बैठ जाते हैं। अच्छी बात है, नौ बहुत से अच्छी बात। दस 9 से 10 पर इसलिए वैसे आपके में हमेशा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो क्या कि ज्यादा लेट नहीं होता, आज तो भी चलो, दोनों जन ये भी आपको नमस्ते बोल रहे हैं। नमस्ते, उनको भी मेरा नमस्ते करिएगा, थैंक यू बोलिएगा उनको भी, सर को। हाँ जी। या, और कैसा रहा आपका बहुत एक्सपीरियंस? अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा, ऊर्जा वाला तो है, बहुत ही अच्छा। और कल भी मुझे बहुत झटके लगे, जैसे जोर जोर से, ऐसे 2 बार झटके लगे, आज भी ऐसे ही। और कल एक बहुत ही ओल्ड लेडी दिखाई दी, और वो भी, उसकी भी एक आंख एकदम चिपकी हुई और रोग रोग वाली। हम्म। और नवरात्रि में भी जब मैं ध्यान कर रही थी, तब मुझे बहुत सारे अलग अलग कुछ चेहरे दिखाई देते, कोई छोटी एज वाले, कोई बड़ी एज वाले, कोई लेडीज के, कोई जेंट्स के, और पर सभी की आंखें रोगिष्ट ऐसा ही दिखाई देती। आपको भी तकलीफ है आंखों में? अब तो हो गया दोनों आंखों का तो। ऑपरेशन, हाँ। हाँ। नहीं, मैं इसलिए हाँ, बोल रही हूँ कि पिछले पर जन्मों में, मुझे एक तकलीफ भी है। मैं मैं इसलिए जब बोल भी रही हूँ। रीडिंग करती हूँ, बुक रीडिंग करती हूँ, तो मेरी दाई आंख है, बाई आंख, वो अपने आप यानी क्लोज होने लगती है, पता नहीं, अच्छी तरह से फोकस नहीं। पहले मैंने सोचा चाहे शायद स्पेक्स चेंज कर लूंगी तो हो जाएगा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, और आंख भी बिल्कुल सही है, कोई
मैंने कितनी बार दिखा भी लिया। देखिए अब आपको क्या करना, कर्म विपाक ध्यान, फॉरगिवनेस वाला। पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आपने ऐसी कुछ चीजें देखी हो, करी हो, या तो आपको अपने ही लाइफ के लिए पूछना पड़ेगा कि मैं कौन थी, मैंने क्या किया है जिससे मुझे ऐसी आंखों की तकलीफ हुई। हो सकता है ना कि आपने कुछ ऐसी चीजें करी हो जिससे आपको आंखों की तकलीफ अभी भी है, वो फॉरगिवनेस के रूप में भी आपने अभी तक रिलीज नहीं कर पाए। तो डेली फॉरगिवनेस करें आप, माफी मांगे। और हो सकता है किसी की ऊर्जा भी पकड़ के बैठे हो तो उनको भी माफ कर दें, कि अगर मेरे द्वारा कभी ऐसे कुछ किसी की ऊर्जा मैं पकड़ के बैठ गई हूँ तो मैं उसको रिलीज करती हूँ। और अच्छी बात ये बात निकली कि कई बार हमारी जो चिंताएं होती है, वरीज होती है, जो हम रिलीज नहीं कर पाते, तो जैसे बोलते हैं ना कि हम कुछ पुरानी चीजों को बोलते हैं ना, मिट्टी डाल दो, जला दो, अलग कर दो, ऐसे कुछ बोलते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है। पेपर में आप अपनी जो चिंता है, या कोई रोग है, कोई पीड़ा है, कोई मन मुटाव है, या कोई ऐसी इमोशन वाली कोई बात है, राइट दैट वरी डाउन। और उसको अग्नि में, जैसे तसले में आपने कोई आग जलाई या आपने जलाया और उसको तसले में डाल दिया, मतलब इन द सेंस कि अब घर में तो यहाँ वहां आप नहीं करेंगे, राइट। या तो सिगड़ी में डाल दें, बेसिकली फायर प्लेस में लोग डाल देते हैं, सिगड़ी में डाल देते हैं, गैस के ऊपर, लेकिन गैस के वहां पे भी जलने का खतरा है। तो इसलिए ऐसे बर्तन ले लोहे का, जिसमें उसमें पेपर में लिख के वो चिट को, ये सोचे कि वो चीज आपके जीवन से चली गई है, उसको लिखे और उसको जला दें, ठीक है। वो भी, लेकिन फॉरगिवनेस जरूर करें। तो देखिएगा, और उसको कहीं पर वो जो बाहर, राख जला बाहर, हुआ, राख बाहर, जल गई तो वो बात चली गई, ऐसे सोचिए, राइट। नहीं मतलब उसको फेंक दे पूरे। डेफिनेटली आप संभाल के थोड़ी ना रखेंगे आप उसको। जी हाँ जी। जी, ठीक है। थैंक यू। यस सुनीता जी। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते सुनीता जी। नहीं, मुझे अनम्यूट किया है ना नवीन जी आपने। सुनीता जी का नंबर पहले था, तो सुनीता जी को मैं पहले लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ वंदना जी। ओके, कोई कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं कोई है। बात नहीं। यस सुनीता जी, प्रणाम, नम- नमस्कार। मैम मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सपनों से रिलेटेड है। ओके। कल ही जैसे मैंने ध्यान किया था और मैं बिल्कुल रिली फोकस हो गई थी, इतनी हाँ अच्छी ऊर्जा थी। तो मेरी मदर नो जो मेरी मदर मदर इन लॉ है वो अभी इस भौतिक शरीर में नहीं है। हाँ तो ओके। उनको अचानक आती है और उनका मतलब खुश है लेकिन उनका नाभि से नीचे क्या क्या जो फिर से प्राइवेट, बोलिए, वो क्या आती है? मतलब खुश होकर आती हैं घर में और लेट जाती हैं। तो मैं अचानक क्या देखती हूँ कि उनका ऊपर तो ऊपर के शरीर पे तो कपड़ा है हम्म, लेकिन नीचे उनके कोई कपड़ा नहीं है। और हम्म। उनका जो प्राइवेट पार्ट है ना वो ही बार बार मुझको मतलब सपने में दिखाया जा रहा था। मैं तब से इस चीज को लेके बहुत परेशान सी हूँ, ऐसा क्यों मतलब मुझे सपने में ये हुआ। मुझे लगता है कि किसी प्रकार का इमोशन जो है वहां स्टोर है, जिसको वो अनकवर कर चुकी है। मतलब इन द सेंस कि उस पे अब जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज है जो इमोशन आपके यूट्रस एरिया से जुड़ा है या आपके वजाइनल एरिया से जुड़ा है। हमारा ये सैक्रल चक्रा है। सैक्रल चक्रा हमारा पानी से जुड़ा होता है। पानी मतलब इमोशंस, ऐसे भाव जो कभी निकल ही नहीं पाए, चाहे वो सेक्सुअल हो, सेंसुअल हो, या एक्सेप्टेंस की भावना हो। तो आपको ही पता होगा क्योंकि वो आपकी मदर इन लॉ है, घर में कैसा क्या रिश्ता था, क्या चीज था। तो वो चीज, ऐसी कुछ भावनाएं होती हैं जो कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। तो आप भी ये कर सकती हैं, जो मुझे लगा शायद कि ये बहुत अच्छी बात है, जो कल्पना जी का भी मैंने बताया, कि मदर इन लॉ को आप ध्यान में लाकर या आपसे ही जुड़ी हुई कोई बात है, क्योंकि आपको दिख रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कुछ बात है, जो भावनाएं हैं जो रिलीज नहीं हो पाई, तो आप अपने अपनी या मदर इन लॉ की, आप उनके लिए कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो अ, उधर नहीं जाना चाहिए मुझे, खैर एनीवे। तो आप एक काम करिए कि आप अपनी जो चिंताएं हैं, जो वरीज हैं, जो इमोशन से जुड़ी हुई है, आपके सैक्रल चक्रा से जुड़ी हुई है, ओके, क्रिएटिव एनर्जी से। कई बार हम कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन चाहे वो कोई बिजनेस ही क्यों ना हो, राइट, लेकिन रुकावट आती है, अड़ंगे आते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी जो चिंता है, वरीज है, एक पेपर में लिखें और उसको जला दें।
तो चाहे वो सेक्सुअल हो, सेंसुअल हो, क्रिएटिव हो, सोशल हो, एक्सेप्टेंस की भावना हो, जो चीजें नहीं हो पाई, अगर कोई ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट्स में भी अड़ंगे आ रहे हैं, तो क्रिएटिव एनर्जीज जो है वो ब्लॉक हो रही है बेसिकली। तो आप एक तो ऑरेंज कलर की चीजें खाना पीना पहनना शुरू करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑरेंज कलर के। और दूसरी चीज, जो भी आपके इमोशंस है उस पर आप इनर वर्क करें कि ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो सेक्सुअल, सेंसुअल, ये एक्सेप्टेंस या क्रिएटिव है। तो आप अपना भी देखिए और मदर इन लॉ का भी देखिए कि अगर उनको ऐसी कुछ चीज थी जो आपको पता है तो आपको तभी दिख रहा है, या तो आप पूछे ध्यान में कि मुझे ऐसा क्यों दिखाया गया, राइट, मुझे उसका गाइडेंस दे मास्टर्स। तो ध्यान में बैठे और उसको पूछे तो आपको पता चलेगा। फिर इंट्यूशन के रूप में आएगा या कुछ गट इंस्टिंक्ट आएगी, कुछ एकदम अचानक से ख्याल आ जाएगा कहीं ये तो नहीं है, ऐसे करके आएगा। वो भी किया था पर कोई आंसर नहीं मिला। कर्म विभाग ध्यान तो मैं कर ही रही हूँ उनको लेके, और ये भी किया था लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। मैंने रात भी किया था और फिर सुबह भी किया, दोपहर भी किया उन्हीं को लेके कि शायद उनकी कोई इच्छा रह गई हो जो कि मेरे द्वारा पूरी होनी हो। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम अपने आप को नेकेड देखते हैं ना, अपने आप को खुद हाँ ऐसे देखते हैं, तो हमको लगता है कि जितने भी कवर चढ़े थे वो सब दूर हो गए हैं। अब जी। जैसे इमोशंस भी हैं वो खुले में आ गए हैं, उस पे कोई चद्दर नहीं चढ़ी है। बस वो बात है, शारीरिक रूप से मत जाइए, राइट, बॉडीली रूप से मत जाइए। बस ये समझिए कि ऐसा कुछ इमोशन है जो उस भाग से जुड़ा था, जो अब सामने आ चुका है, बार बार वो कह रहा है कि, तो ऐसा कुछ अगर है तो आप उसको माफी के रूप में जो कर्म विपाक ध्यान करे वो कर सकते हैं। और जो मैंने आपको अभी बताया माफी का तो आप करें ही, साथ ही साथ ये जो कल्पना जी को मैंने आइडिया दिया, वही आइडिया अभी जो आपको दिया आग में जलाने वाला है। पेपर पे अपनी वो वरीज, चिंताएं, कोई परेशानी, कोई भाव, इमोशन जो अटक गए हैं उनको लिखें और आग में जला दें। मतलब एक लोहे के बर्तन में या कोई बर्तन में जला के अलग कर दें। कभी कभी उनकी उपस्थिति हाँ, मैम घर में महसूस भी करती हूँ। क्या क्या कभी उनको कभी क्या? वैसे गए हुए 2 साल हो गए, हाँ, उनकी उपस्थिति महसूस करती हूँ मैं घर में अच्छी बात है, उनको आप प्रणाम करें। कि जैसे वो और कई घर से बार, गई ही नहीं। हाँ, गई ही नहीं ऐसा लग रहा है आपको? मतलब उनकी इच्छा। जी। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए पूरा, ऐसा लगता है मुझे। पूरा बोलिए, मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। हाँ जी, वो मतलब पेन में तो गई। हाँ, तो क्या चीज जी, का वो पेन था? पेन में तो गई थी। तो जैसे ये यही, 2 भाई हैं तो हाँ, छोटे भाई का बेटा खत्म हो गया था, उनको दुख था। तो ओके, वो ये पेन को लेके तो वो गई हैं। ओके, और उसके बाद से मुझे महसूस होती है, हाँ, मतलब घर में जो मुझसे छोटी है देवरानी, उसको भी महसूस होता है कि घर में है वो। ओके। तो देखिए कि मेरे को लगता है कि एक बात जो मुझे याद आ रही है, जो मैं बताना चाह रही हूँ आप सबको, कि एक बार प्रभावती मैम ने बताया था कि कई बार, एक बार उन्होंने ये बताया था कि उनका बेटा हॉस्टल या कहीं बाहर जा रहा था, तो मोर देन कि वो रोए, उनका यूट्रस रो रहा था। तो बोलता है यूट्रस उनका कि तुम माँ बाद में हो, पहले मैं माँ हूं। समझ में आ रहा है आपको? जो आपका ये हाँ जी। भाग है, वूम्ब एरिया है, वो माँ पहले है। तो तुम्हारा हक नहीं बनता फिजिकल बॉडी का, मेरा हक पहले बनता है क्योंकि मैं माँ हूं। तो आप समझ रहे हैं, आपकी जो मदर इन लॉ है वो उस भाव को लेके चली गई दुख में कि मेरा एक बच्चा चला गया। तो उसको आप ध्यान में जब बैठते हैं ना, तो आप क्या करें, अपने मदर इन लॉ को बुलाएं, क्योंकि वो अर्थ बाउंड सोल है, ईबीएस। तो आप ईबीएस वाला जो प्लेलिस्ट है हमारे इसमें कर्म विपाक ध्यान का ड्रीम वर्कशॉप, वो आप निकाल के करें, अर्थ बाउंड सोल का। हर्षिता जी या नवीन जी प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख पाएंगे क्या? मैं भेजूं क्या? नहीं तो एक काम करती हूँ, मैं प्लेलिस्ट आपको भेजती हूँ। मैं करती हूँ ट्राई। ओके, चलिए ट्राई करिए। तो आप क्या कर सकते हैं सुनीता जी, कि एक तो वो वाला अर्थ बाउंड सोल वाला ध्यान करें उसमें, और उनको भी बोले, अपनी मदर इन लॉ को, उनको इनवाइट करें, उनको बिठाएं ध्यान में और उनको बोले कि मेरे साथ आप भी ध्यान करिए, और जो भी आपकी इमोशन है जो सैक्रल चक्रा से रिलेटेड है उसको आप रिलीज करिए। आप रिलीज करें अपने आप से,
बोलते जाए और उनसे भी रिलीज करवाते जाए, मतलब आप भी रिलीज करें, उनको भी करवाएं। तो जब आप लोग ऐसा करेंगे तो उनको भी हेल्प होगी, वो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से कोई भी आत्मा लिबरेट होती है, जब ज्ञान मिला ही नहीं तो लिबरेट हो नहीं पाई वो अर्थबाउंड सोल के रूप में आप लोग के साथ ही जुड़ी है, भटक ये रही वो है। ध्यान वो करती थी। तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो उनको आप इनवाइट करके बस लेकिन बोलना है, प्रोसेस बताना है उनको ना कि ये है, तो अपने इमोशंस को रिलीज करवाना है। ठीक है। एक चीज और है, जिनका हाँ बेटा गया है ना, हाँ वो लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज मुझे इसलिए दिखाया गया, पहले तो उनका बेटा गया था, हाँ। वो मेरे देवर हैं। अब वो खुद शिफ्ट हो रहे हैं इस घर से, वो इसी घर में रहती थी। कहीं वो चीज भी तो रिलेटेड नहीं है कि पहले मेरा पोता गया यहाँ से और बेटा भी जा रहा है। तो दुखी है, वही भाग है कि वो बिल्कुल एकदम जैसे कि ये यहाँ से जा रहा है इसलिए, तो वो भी दुख हो सकता है उनको। हाँ, वो उनकी ही मर्जी है, वो खुद ही शिफ्ट हो रहे हैं। हम्म। तो हाँ देखिए क्या होता मैं है कोई जब बात एक नहीं है, नहीं, मैं एक्चुअली अभी मेडिटेशन चल रहा है वो शिकायत। तो अभी आपको क्या करना है कि आप बैठकर उनको इनवाइट करें, ध्यान में बैठकर इनवाइट करें और उनको इस चीज का ज्ञान दे कि एक आत्मा, आप केवल एक शरीर नहीं, एक आत्मा है अब। और अभी आत्मा के रूप में आप, अर्थ बाउंड सोल के रूप में आप इस प्लेन पर अटक गए हैं। इससे हम्म, मुक्ति पाने के लिए आप ध्यान के द्वारा अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं। उस जो कई बार क्या होता है कि वो बिछो, जैसे होता है ना कि माँ की ममता, और वो पकड़ के बैठी है, नहीं जा पा रही है, तो इसलिए हो सकता है कि वो दुखी महसूस करे, वो इमोशन आ गए, वो जाने नहीं देना चाहती हैं, या तकलीफ हो रही होगी उनको। तो आपके द्वारा आप उनको ध्यान में बुलाएं, बैठाएं और उनको ये सारी बातें कहें। उनके, देखिए वो सब सुन सकते हैं हर चीज, तो आप टेलीपैथिकली उनसे बात करें। और कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे जो घर से जुड़े हुए जो भी लोग थे जो चले गए, लव्ड वंस, उनको ऊर्जा पाने के लिए कई बार हमको उनको खाना भी देना होता है, जैसे हमने पितृपक्ष पे करते हैं, राइट। तो उनको वो आप खाना जो उनके पसंद का खाना था, जब हम सैक्रल चक्रा की बात करते हैं तो स्वाधिष्ठान बोलते हैं, स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ठान में स्वादिष्ट खाना भी देना अच्छा माना जाता है, तो उनको उनके पसंद का, जो मन को खुश कर सके वो वाला खाना जो उनके पसंद का था वो दीजिए उनको। और ये बोलिए कि आप तृप्त रहे जहां पे भी रहे, और आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपके बेटे की इच्छा है। आप जिस तल पे हैं आप ये समझ सकते हैं कि सबका अपना अपना एक सब अपनी अपनी खुद ख्याल रखने के लिए, आप जैसे आप एक आत्मा है, वो एक आत्मा है, हर कोई अपना सोल प्लान, सोल जर्नी लेके आता है। तो आप उसका सम्मान करें और उसको जाने दें, ये सबके भले के लिए है। अगर वो रुकना चाहेंगे तो रुक जाएंगे, राइट, वो तो उनकी इच्छा है। देखिए मैं आपके घर के इक्वेशंस नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी यही समझ सकती हूँ कि जो चीज अर्थ बाउंड सोल्स को रोकती है, तो आप वो अर्थ बाउंड सोल का जरूर आप मेडिटेशन कर लें, दैट विल हेल्प। और उनको भी, मदर अर्थ को, मदर इन लॉ को आप बुलाकर उनको आप इनवाइट करके उनके साथ ध्यान करें। ठीक है। तो एक काम आप करें कि स्वादिष्ट खाना बना के उनके मनपसंद का वो आप दें। दूसरा, ध्यान करें और अर्थ बाउंड सोल वाला ध्यान करें। इनवाइट करें, उनकी इमोशंस के बारे में उनसे पूछे कि क्या चीज है जो आपको तकलीफ दे रही है, बताएं मुझे। तो आपको इंट्यूशन क्या आता है या कानों में क्या सुनाई पड़ता है, तो वो आप वो बोले, है ना। मेरे को लगता है जो मैंने एक मिनट रुकिए, अच्छा एक सेकंड। हम्म,
ओके। कोई पास्ट पेन है, वही है जो वो फॉरगिव नहीं कर पाई हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि उनसे ये कहें कि आप माफ कर दें सबको, आपको माफ करना पड़ेगा, सबको माफ कर दें। वो माफ नहीं कर पाई है, वो शांति में नहीं है। जी। वही कार्ड आ रहा है कि आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी एंड पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। जो उनका पोता चला गया है उसका भी वो अशांत है, अब बेटा भी जा रहा, तो शायद वही चीज है जो आप बता रही थी। तो यही कार्ड आया है, देखिए मैंने कार्ड अभी निकाला, कैन यू सी, नीचे लिखा हुआ है, बट अब मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी आपको, बट ये आ रहा है कार्ड में, बी विलिंग टू फॉरगिव। देख पा रहे हैं? जी। हम्म। तो वही है कि आपको जो पास्ट पेन है, जो भी उनके जीवन से जुड़ा हुआ था, वो माफ नहीं कर पा रही, वो इमोशन वहीं पे स्टोर था, इसलिए वो अब जैसे ना अनकवर हो चुका है एकदम, अब वो तड़प गई हैं, राइट। तो आप उनको बैठा के वो अर्थ बाउंड सोल का आप मेडिटेशन कराएं और वो हेल्प करें। ठीक है, थैंक यू। यस वंदना जी। नमस्ते। नमस्ते वंदना जी। पहले तो आज का ध्यान बहुत ही अच्छा रहा और बहुत डीप में था, चली गई थी आज मैं भी। लेकिन कल नहीं हो पाया था, पता नहीं क्यों। कल बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा, आंख बंद करके खाली बैठी रही, इतना ही था, बाकी कुछ भी नहीं था। लेकिन आज बहुत बहुत ही अच्छा रहा। एक बात तो ये थी। दूसरा कि ये अभी आपने जो कल्पना जी को कहा, हम्म। तो वही मेरे बेटे के साथ हो रहा है कि मैंने आपसे कहा था कि मुंह तक निवाला आकर के चला और जाता है। चला जाता है। हम्म। शादी की बात भी होती पक्की, ऐसा होता है कि होने वाली है, तय होने हो जाएगी और फिर ठप। तो उसके लिए जो आप कह रहे हैं वो उसके लिए भी कर सकते हैं क्या? वो वरीज और कंसर्न जो है वो आप लिख लें पेज पे, बेटे को भी बोले और वो उसको जला दे, राइट। एक तो ये है, दूसरी चीज, किसी की आंख लगी हुई है, जैसे बोलते हैं ना ईवल आई, किसी की आंख लगी हुई हाँ, है, तो बस वो चीज है। वो तो मेरे को पहले भी वही बता रही थी, मैं अभी भी वही बोल रही हूँ आपको, कि आप वो जो जैसे होता है ना कि कोई अटका के बैठा, नजर। वो चीज है बस, हाँ, इसलिए इसलिए कि तू आगे कैसे बढ़ेगा देखती हूँ, ये आ रहा है मुझे। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल सही है और यही मेरी बेटी और जवाई के लिए भी हो रहा, सेम। अभी करोड़ों में नुकसान हो गया उनका, करोड़ों इसमें दिराम में। देखिए कई बार कुछ चीजें होती हैं कि जो कर्म से भी जुड़ी होती हैं, आपको पता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा हो। तो जो प्रोटेक्शन के जो एंजल्स हैं उनको आप इनवाइट करें, आर्कएंजल माइकल का, जो मैं कई बार आप लोग को बता चुकी हूँ, वो करवाएं कि आर्कएंजल माइकल से बोले कि कोई भी अगर ऐसी ऊर्जा है नकारात्मक जो मेरी तरफ भेजा जा रहा है, वो वापस सेंटर को चली जाए। जो मैं सुरक्षा चक्र का घेरा बनाने को बोलती हूँ, आप अपने पूरे घर परिवार में, आपके हर एक कमरे में, गाड़ी व्हीकल बच्चे, हर किसी को आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा से जोड़ दें। आपके चारों तरफ, आपके घर परिवार के हर एक इंसान के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना दे कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उन तक ना पहुंचे, और कोई भी अगर ऊर्जा आती है तो वापस वो सेंटर को डिफ्लेक्ट हो जाए। और साथ ही साथ गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को बोले कि जो भी ऐसी बुरी ऊर्जा है, जो कुछ कर रहा है कोई, तो वो वापस उसके पास ही जाए। दूसरी चीज, सर के ऊपर से 7 बार नमक और राई लेकर, वो होता है, या नमक भी लेके आप ऐसे से कर सकते हैं और पानी में डाल के बहा सकते हैं। दूसरा, आप ये मुझे सुनील जी ने बताया था, तो मैं आप सबको बता रही हूँ कि एक बाती, उसमें सरसों तेल में डिप करके और उसको अपने चारों तरफ आप 7 बार घुमाकर, उसको फिर आप सिंक में ही जाकर अपने उसको जला दें, तो पट पट करके जलती है, ऐसा बोलते हैं, तो वो भी उतर जाती है इससे। हाँ, ये आपने एक बार कहा था, ये किया भी था और अभी फिर से मैं कर लूंगी ये। नमक के पानी से सरसों नहाना, वाला भी। हाँ, नमक के पानी से नहाना, हाँ, नकारात्मक ऊर्जा घर में अगर आ गई है तो, कल भी मैं बता रही थी कि जमीन के ऊपर नमक डाल दें और सुबह झाड़ू लगा दें और उसको बाहर कर दें, पानी में बहा दें। दूसरा, आप नमक के पानी से नहा सकते हैं, फिर फ्रेश वाटर से नहा लें, और घर के चारों तरफ नमक का घेरा बना दें, घर के बाहर, कि कोई भी नेगेटिव ओके। ऊर्जा
ओके, आप अगर और अपने दूसरा राई मैं भी, पीली राई भी होती है, तो आप अपने पास राई भी रख सकते हैं। कई बार नेगेटिव ऊर्जा उससे भी चली जाती है, तो अपने पास काली राई या पीली राई वो भी रख सकते हैं। तो पॉकेट में रख ले थोड़ी सी ऐसा। हाँ। जैसे होता है ना बच्चों के लिए, खासकर जब बच्चे पैदा होते हैं, कोई भी चीज ऐसे बुरी ना आए, तो हम एक तकिया बनाते हैं, राई का तकिया, है ना, कि सर शेप भी रहे लेकिन बच्चों को तकलीफ भी ना हो, तो वैसे वो भी रख सकते हैं पॉकेट में। ठीक है, ओके। और मैम मुझे पता नहीं क्यों अभी 2-3 बार ऐसा हुआ मेडिटेशन में कि मुझे पहले तो एक मंत्र दिखा और उसमें खाली ओम ही पढ़ पा रही थी, लेकिन वो उल्टा जा रहा है ऐसे कंटिन्यूअसली, जैसे चलता है ना रील, उस तरह से उल्टी जा रही है। जैसे हम रीड करते तो इस तरफ लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, हम्म। पर ये उल्टा दिखाई दे रहा था। और सेम फिर नेक्स्ट टाइम भी जब फिर मेडिटेशन किया तो उसमें पूरा टेक्स्ट ही, पूरा पैराग्राफ ही ऐसे राइट टू लेफ्ट जा रहा है हम्म, ऐसा। कोई बात नहीं। अब उर्दू पढ़ो या हिंदी, बात तो यही है, अल्लाह तो एक ही है, राइट। हाँ, नहीं वो लिखा हुआ उर्दू नहीं था। वो मैं समझ गई हूँ, लेकिन ओम को जब आप ऐसे कर दो, ऐसे है, अब ओम को ऐसे हाँ कर दो तो अल्लाह, हाँ, समझ में आया। ओके, सो डोंट वरी, ऑल इज गुड। जी ओम मओ मओ बोलो चाहे ओम बोलो, सब कुछ साउंड एक करेगा। जैसे अगर मैं अपना नाम बोलती हूँ मधु मधु, अब मैं बोलूँ धूम 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 धूम, क्या सुनाई पड़ रहा है, मधु 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 मधु। वैसे ही ओम 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 करोगे तो आप वही है। डोंट वरी, ओम है ना, उस पे ध्यान दो। ओके। उल्टा दिखे सीधा मतलब उससे दिखे, कुछ बैठो। संदेश नहीं है जी। डोंट वरी, मन सच्चा तो जग सच्चा वाली बात है। सब कुछ अच्छा आपके मन हाँ की, मन का वहम है बस, और कुछ नहीं। अपने विचारों को आप सशक्त करें, सही रखें, नेगेटिव ना सोचे, बार बार इन सब चीजों में ना जाए। अगर आपको अपनी रियलिटी क्रिएट करनी है, आपके लड़के को, आपके बच्चों को अच्छा सोचना शुरू करें सबसे पहले। क्या होता है कि आप अच्छा सोच रहे होंगे, लेकिन जब ये कुछ चीजें हमारे लाइफ में ना हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, सिचुएशंस, कि अगर कोई लॉस भी हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रही, तो उससे हमको क्या शिक्षा मिल रही है। हो सकता है वो चीज हमारे लाइफ में हो ही नहीं, हमको यूनिवर्स बार बार रोक रहा हो आगे बढ़ने से, कि वो हमारे लिए सही हो नहीं सकता, कुछ हो सकता है। अब कई बार हम जब पैसा कमाना भी शुरू करते हैं, बहुत सारे पैसे कमाते हैं, क्या हम उस पैसे को जग भलाई के कार्य में लगा रहे हैं, या सिर्फ हम अपने आपके चक्कर में पड़े हैं और अपना ही भला कर रहे हैं, और प्रॉफिट मेकिंग में इतने उलझ गए कि हमको ये भी याद नहीं आ रहा है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर इस तरह से कहीं कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो उस चीज को समझना है। खासकर जो सिख कम्युनिटी में भी होता है, ये अपना 10% हिस्सा, जो उनके पैसा जो भी कमाते हैं उसका 10% हिस्सा वो दान धर्म में लगा देते हैं। उसको टाइथ बोलते हैं शायद, तो इंग्लिश में, बट जी टाइथिंग समथिंग करके बोलते हैं। तो वो चीज अगर आप उनसे बोले कि दान धर्म जो चीज देना शुरू करें, कई बार देना भी बहुत इसेंशियल होता है, तो उससे भी, क्योंकि ये शिक्षा है। हो सकता है कि वो अभी तक सिर्फ लॉस भी इसलिए आता है कि कई बार आपने जो पैसे का इस्तेमाल है वो सही रूप से नहीं किया, राइट। जैसे होता है ना कि आप सही जगह नहीं जी आ रहे हैं, दूसरों का भला नहीं सोच रहे हैं, आप प्रॉफिट भी आप बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में आप वो $1 की चीज को आप $10 में बेच रहे हैं, राइट। मतलब 100 रुपए की चीज को आप 1000 रुपए में बेच रहे हैं। तो वो भी हो सकता है कि कई चीजें हैं जहां गड़बड़ा रहे हैं, तो कुछ अ, दूसरों के मतलब ऐसे कार्य में पैसा लगाएं जिसमें कम्युनिटी का भला हो, राइट। आपका तो भला हो, लेकिन कम्युनिटी का भला होगा ना, तो उससे भी आपको अच्छी बढ़त मिलती है। और अच्छी सोच रखें, बस ये है। अपनी तरफ से ओके सारी वे करें, समझाएं, और शिक्षा सबको दे दें, बता दें। अब करना नहीं करना उनके ऊपर है, राइट। ओके, ठीक है। थैंक यू। यस मैम। और मैम मैंने आज शेयर किए हैं पेजेस आपको। मैंने लिखा आपको अभी, ओके देख लूंगी। आपने ठीक पेजेस लिखे हैं, बट मैंने यही बताया कि देखिए शुरू के जो, जैसे अब आपका 619 से है, सॉरी 620 से 631 तक है आपका, राइट। तो आप 19th पेज यस नंबर को करेंगे, और 31st पेज नंबर को भी, कि भाई लास्ट में आप कहाँ तक आगे जा रहे हैं, राइट, कितना बताना है।
तो 19 इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि 619 कि आपको जो जो इन्होंने किया था, जो भी कर रहा है आपके आगे, तो उसका भी आप थोड़ा सा समझे। क्या होता है कि किसी इंसान ने थोड़ा जो बोला है, आपने उसका स्वाध्याय सुना और अब आपको उसका एक आइडिया लग गया, तो आप आगे आराम से कर पाएंगे। कोई चीज अगर उसमें समझ में नहीं आ रही तो वो पेज नंबर मुझे भेज दें, सिर्फ वही पेज नंबर। अब उसमें से मैं 3, सपोज आपने पूरे 10 पेज भेजा, मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगी, तो आपको मुझको उस भाग को भेजना है जो आप चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको, फोटो खींच के भेज ओके दें। जी। नहीं, मैंने खास तो इसलिए भेजा कि जो मैंने मतलब अपनी समझ से एक खाली थोड़ा सा पढ़ के मतलब ये बता दें कि मतलब जो देखा है मैंने लिखा है, वो क्योंकि सही कई जगह पर जो कॉम्प्लिकेटेड था वो मैंने मतलब उसको रीराइट किया है कुछ जगह पर। आपने सही किया होगा, आई हैव फुल ट्रस्ट इस बारे में। लेकिन फिर भी अगर जो चीज आपको नहीं आ रही तो आपको उतना, मुझे उतना भाग आप कर दें कि हाँ मुझे ये चीज का क्या आएगा, तो वो मैं पढ़ के बता सकती हूँ आपको। ओके। ठीक है, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो मास्टर्स, थैंक यू सो मच, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। बट बिफोर, ओ वाह, 1 सेकेंड, मैंने आज चार्ज पे ही नहीं लगाया, मुझे अभी पता चला कि आज मैं चार जब से, एनीवे। सो ये मैं कह रही थी आप सबको कि 11 नवंबर को पत्री सर का बर्थडे है। तो कोई भी अगर गाना, पोएट्री या कुछ अच्छी चीज, ग्रैटिट्यूड अगर देना चाह रहा है, तो आप वो जो राइट अप है आप लिख कर अपने पास सेव करें। और 11 नवंबर को थोड़ी देर के लिए हम सब जुड़ेंगे, क्योंकि 12 को दिवाली भी है, मगर हम 11 को पत्री सर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सो आप सबसे विनती है कि आप सब लोग ज्वाइन करें और हमारे साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमारे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के फाउंडर भी हैं, ग्रेट ग्रैंड मास्टर हैं। और आप सबको अच्छा लगेगा, और मैं चाहती भी हूँ कि आप सब आए, सब जुड़े, और जो भी अपने अपनी तरफ से कुछ ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 मिनट का आप लोग तैयार कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ध्यान भी करना है हमें, तो इसलिए जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। बट 1 1 मिनट का, कोई बहुत ज्यादा लंबा राइट अप नहीं। कुछ गाना भी है तो शॉर्ट 1 मिनट का आप कर सकते हैं, बहुत देर नहीं, बट क्योंकि बहुत सारा समय निकल जाएगा नहीं तो, राइट। और सबको अगर करना है तो वी शुड टेक दैट टाइम, 1 1 मिनट ही ले। और सो थैंक यू मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और नवीन जी, हर्षदा जी, थोड़ी देर के लिए हम अलग से बात कर लेंगे, अभी कुछ बातें बतानी है। बट थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रकाश, प्रेम, शांति, स्नेह के साथ जुड़े रहें। रोजाना अपना ध्यान का स्वाध्याय करें, ध्यान करें और सज्जन सांगत्य करें। एक दूसरे को ध्यान सिखाएं, एक दूसरे को जगाएं और आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। थैंक यू एवरीवन।